तो फरमाया कि अल्लाज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की भी तारीफ़ कर दी अल्लाह ताला ने। मस्जिद अक्सा क्या है? अल्लाज़ी बारकना हौला, जिनके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं। मस्जिद अक्सा के चारों तरफ बरकतें हैं। कौन सी बरकतें हैं वहाँ? वहाँ कोई आमों के बाग तो नहीं है, ना संतरे के बाग हैं। कसरत से अम्बिया की और औलिया की कब्रें हैं वहाँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार उधर है। माँ के अल्लाज़ी बारकना हौला, ऑफ विच वी हैव ब्लेस्ड द प्रीजिंग्स। इसकी चारों तरफ हमने बरकत रखी हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी और वली लेटे हुए हैं। तो जहाँ अम्बिया और औलिया की कबूर हों वहाँ 24 घंटे अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। अगर हम जाते हैं मज़ारात औलिया पे तो इसलिए जाते हैं, या अल्लाह 24 घंटे तेरे रहमत का नज़ूल हो रहा है, हो सकता है कोई छींटा हमारी झोली में पड़ जाए, और कोई मकसद नहीं होता। कोई दुनिया के लिए नहीं हम जाते, रूहानियत के लिए जाते हैं। या अल्लाह तेरा ऐलान है कुरान मुक़द्दस में, जहाँ अम्बिया और औलिया की कबूर हों वहाँ तेरी रहमत का नज़ूल होता है। तो हम इसलिए तेरे प्यारों के पास आए हैं जो रहमतें उन पर बरसा रहा है, कोई एक छींटा हमारी झोली में भी आ जाए। कि इंशाअल्लाह वाक़या मिराज जो है वो अगले जुमे को शुरू करेंगे। तो ये मिराज की हिकमतें मैंने बयान की हैं तकरीबन कुछ 7। वैसे तो अल्लाह ताला जानता है, उसका महबूब जानता है, लेकिन अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक पहली हिकमत ही मिराज की ये है। 11वां पारा पढ़िए, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है। मा के इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जानों को और मालों को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। यानी ईमान वाले जो हैं अपनी जानों को मालों को बेच रहे हैं और अल्लाह ताला ख़रीद रहा है। और मेरे और आपके मेराज वाले महबूब इस सौदे के वकील आज़म हैं, और वकील का काम होता है माल भी देखे उसकी कीमत भी देखे। मैं महबूब अपनी उम्मत के जानों मालों का मुशाहदा कर रहे हैं, जो हमने कीमत रखी ना जन्नत की शक्ल में, ज़रा वो भी आके देख लें। पहली हिकमत ही मेराज की है। और दूसरी कि आका अलैहिस्सलाम आपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, इस्तराहत फरमा रहे हैं। ये महाराज नबूवत की तीसरी जिल्द में रवायत है। अतर हमारा जिब्रील अर्ज़ किया, या रब्बे जलील, मैं जाओ मेरे महबूब को बतख़ाए मक्का में लेकर आए। जिब्रील अमीन सरकार को लेकर गए बतख़ा मक्का में। तो क़यामत तक सरकार की उम्मत के सगीरा कबीरा जो गुनाह हो चुके हैं, जो होने हैं, उनके अंबार दिखा दिए। तो अल्लाह ताला हमारे महबूब जिस नबी की उम्मत इतनी गुनाहगार हो, क्या वो चैन की नींद सो सकता है? अर्ज़ किया, मौला इसकी बख्शवाने की सूरत क्या है? अल्लाह ताला फरमाया, मेरे महबूब तेरी शब्बे बेदारी से वाबस्ता कर दी है। अपनी उम्मत के गुनाहों को बख्शवाना है तो शब्बे बेदारी के साथ वाबस्ता कर दी है। सरकार ने सारी सारी रात उम्मत के गम में जागना शुरू कर दिया। सही बुखारी की हदीस है, हत्ता तवर्रमत कदमाहु, कदमैन शरीफैन सूज गए, और साकाहु, पिंडलियाँ भी मतवरम होगी, खून बहना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने देखा मेरा महबूब का शौक़ इबादत मसल्ले पे ले आता है, लेकिन इस कदर इबादत करते हैं कि कदमैन शरीफ सूज जाते हैं, पिंडलियाँ सूज जाती हैं। अल्लाह ताला से अपने महबूब की ये मशक्क़त बर्दाश्त ना हुई। मैं जिब्रील अर्ज़ किया, या रब्बे जलील, ये 4 आयतें मुकस्सा ले जा सूरह मुज़म्मल की, जाके मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज़ कर कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला क़लीला क़लीलन निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये 4 आयतें मुकस्सा लेकर है जिब्रील अमीन। पहली आयत मुकस्सा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए धागे की चादर ओढ़ने वाले। मुदस्सर कहते हैं ऊन की चादर को, कंबल को, या मुदस्सर भी है ना, बारी चादर, लेकिन मुजम्मल कहते हैं धागे की चादर को, हल्की चादर को। मैं धागे की चादर ओढ़ने वाले महबूब सारी सारी रात ना जागा कर, सारी सारी रात ना जागा कर, आधी रात कर ला, कुछ कम कर ला या ज़्यादा कर ला।
क्योंकि आपने जब गुनाह देखे ना उम्मत के तो सारी सारी रात जागे। तो अल्लाह महबूब अब आप सारी सारी रात ना जागा करें, मैंने वादा कर लिया है। क्यों? सही बुखारी में सरकार का फरमान निशान है कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी स्वाय मुनकर के। ये सही बुखारी की हदीस, तीनों जिल्दे मेरे पास मौजूद। तो उसके बावजूद रात की शब बेदारी माफ़ कर दी अल्लाह ताला ने। मैं महबूब सारी सारी रात ना जागा कर, कुमिल लैला इल्ला कलीला, सोने आधी रात कर ला, थोड़ा घट कर ला या ज़्यादा कर ला। मेरी एक ही फरमाइश है, वरत्तिल कुरआन तरतीला, ठहर ठहर के मुझे कुरान मजीद सुनाया कर। सारी शब बेदारी माफ़ होगी लेकिन सरकार को नींद नहीं आती। तो दूसरी वजह इसलिए अल्लाह ताला ने मिराज पे बुलाया, महबूब आपने अपनी उम्मत के गुनाहों को देखा है, जो रहमत के दरिया हमारे हैं वो भी आके देख लो। हमारा दिलों को कितनी जिल्द कि अज बख्श दिया गुनाह गारानो ते आसियागन हारानो उम्मत दे गुनाह दे दफ्तर ते दस्तखत करवा जा, चुप करके आ महबूबा दया, महबूबा अरशां ते आ जा, चुप करके हुण सारी दुनिया सौं गई, ये जरा मुख दिखला जा। असामिन शाम, इस आया मकस्सा जो मैंने तिलावत की आखिरी, वरत्तिल कुरआन तरतीला, इसने कुरान मुकद्दस को तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब कर दिया। जो तजवीद के साथ नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वाजिब है ये। इसलिए आका अलैहिस्सलाम का फरमान निशान है अबू दाऊद शरीफ में, मिशकात शरीफ में, मन आरा अल कुरआना, जिसने कुरान मुकद्दस को पढ़ लिया सही तजवीद के साथ और जो कुछ इसमें हुक्म है उसके ऊपर अमल किया, सिर्फ पढ़ने ही कमाल नहीं, इसके ऊपर अमल करना। 3 हक हैं कुरान मुकद्दस के, इसको पढ़ना बायसे सवाब है। अलिफ लाम मीम पढ़ लोगे 30 नेकियां मिल जाएंगी, कोई शक नहीं इसमें। इसको पढ़ना बायसे सवाब है, लेकिन इसको समझना बायसे रहमत है और इस पर अमल करना बायसे नजात है। ये भाई मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, तो ये वो जन्नत अकाउंट है जो मरने के बाद भी आपके नामा माल में नेकी दर्ज होती रहेंगी। तो जिनके लिए छोड़ के जाना है पता नहीं उनके दुआ भी आपके लिए करनी है कि नहीं, लेकिन जो आगे भेज जाना है ये आपके काम आना है। इसलिए हाथ इनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। कुरान मुकद्दस को पढ़ना बायसे सवाब है, समझना बायसे रहमत है और अमल करना बायसे नजात है। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ज़ीवकार है कि जिसने कुरान मुकद्दस को सही तरीके से पढ़ लिया और जो कुछ उसमें हुक्म है उसके ऊपर अमल किया, उल्बिसु वाली दाऊ ताजन यौमल क़यामा अहसन मिन दाऊ शम्स, क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब के वालदैन को इतना अजीम शान ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी जो है सूरज चांद की रोशनी को मात कर देगी। और यही सदका जारी है। मैं ये नहीं कहता औलाद को प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन दीन का आलम ज़रूर बनाओ। ये बात ज़हन में रख लो। क़यामत वाले दिन दीन की जिसको तलीम नहीं ना दिलाई औलाद ने, जब उसके लिए जहन्नम का फैसला होगा अर्ज करके मौला मेरे वालिदैन जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमें दीनी तालीम नहीं दिलाई। अगर आपने दीनी तालीम दिला दी है फिर औलाद अमल नहीं करती, फिर आप बरी जुम्मे हैं। लेकिन दीन की इतनी बेशक तो होनी चाहिए ना जिसके मुताबिक बंदे को अपने तलाक के मसाइल रहने चाहिए, वज़ू के, गुस्ल के, जनाजे के, नमाज के, तमाम दीन की बेशक जो कम अपनी औलाद को ज़रूर सिखाओ, वरना अपनी जहाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डालेगी। तो इसलिए इन लोगों का बड़ा मकाम है जो लोगों को कुरान मुकद्दस की तालीम देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि फ़क़ीह वाहद शद्दुल शैतान मिन अल्फ़ आबिद, एक आलम जो है वो 1000 उन बंदों से जो सारी सारी रात जागते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं, वो 1000 एक तरफ और दीन के आलम का मकाम उससे ज़्यादा है। और यहाँ तक आज तो सिस्टम बड़ा अजीब हो गया ना, कोई MNA कोई MP आ जाए ना, बेशक वो शराबी हो, जानी हो, बददियानत हो, खड़े हो जाएंगे उसके लिए। हालांकि अल्लाह के नबी ने मना किया है। 2 मौक़ों पर अल्लाह का अर्श हिल जाता है, बात ज़हन में रख लो।
जब कोई हामद अपनी बीवी को तलाक देता है, अल्लाह तलाक देना जायज़ है, हलाल है, लेकिन अल्लाह को नापसंद है। जब कोई हामद बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। दूसरा, जब तुम किसी फासक फाजर गुनाहगार की तज़ीम के लिए उठ के खड़े होते हो ना, उस वक्त अल्लाह का अर्श हिल जाता है। खुदा के लिए अपने ईमान को ज़ाया ना करो। हाँ, उठना है तो दीन के आलम की तज़ीम के लिए उठे, जिसका अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया है। और अल्लाह के महबूब का फरमान है, शान हज़रत अली अलैहिस्सलाम रावी हैं हदीस के, दुरात नासिन की दूसरी जिल्द है। मैं कि जो दीन के आलम की इज्जत नहीं करता, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, जब वो दुनिया से जाएगा बेईमान जाएगा। पहले बेईमान होगा, काफिर होगा, मरेगा बाद में। क्योंकि वो मछलियां जो पानी समंदर में रहती हैं, वो भी आलम के लिए सुबह शाम तक बख्शी की दुआ करती हैं। क्यों करती हैं भाई? वजह क्या है? मछली को पता उसकी ज़िंदगी का निसार पानी पर है। और मेरे आका फरमाते हैं, पानी उलमा की बरकत, पानी बारिश से आता है, बारिश उलमा की बरकत से आती है। तो इसलिए खुदारा अपनी औलाद को प्रोफेसर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन दीन का आलम ज़रूर बनाओ। वादा है भाई? नहीं, मर्दों वाला वादा करो, हाथ उठाकर मेरे साथ। या रब मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।